एक बार की बात है, एक गांव में शेरू नाम की एक चालाक और तेज तर्रार बिल्ली रहती थी। वह बहुत चतुर थी और अपने मजेदार कारनामों के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग उसे कभी कभी परेशान करने की कोशिश करते, लेकिन वह अपनी चतुराई से हर मुसीबत से बच निकलती। शेरू को खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक घर में बहुत सारे चूहे नजर आए। यह देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन समस्या यह थी कि घर के मालिक ने चूहों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल लगा रखे थे। शेरू को समझ आ गया कि अगर उसे चूहे खाने हैं तो बहुत होशियारी से काम लेना होगा। वह चुपचाप बैठकर देखती रही कि चूहे कब और कहां बाहर आते हैं। फिर उसने चालाकी से जाल को बिना छुए अपने पंजों से हटा दिया। अब वह आराम से चूहों को पकड़ सकती थी। गांव में एक बड़ा और गुस्सैल कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम टॉमी था। वह हमेशा बिल्लियों को भगाने की कोशिश करता था। एक दिन टॉमी ने शेरू को देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। शेरू तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। टॉमी नीचे खड़ा रह गया और गुस्से में भौंकता रहा। शेरू ने सोचा कि अगर वह ऐसे ही बैठी रहेगी तो टॉमी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने एक चाल चली। एक बार एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मछली अपनी माँ के साथ जंगल में खेल रहा था। उसे अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने का बहुत शौक था। एक दिन मछली को एक नदी में बहुत बड़ी मछली दिखाई दी और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगी, परंतु मछली का बच्चा इतने छोटे पैर से तेज नहीं दौड़ सका। उसने अपनी माँ की मदद की जरूरत थी। माँ ने उसे बताया, धैर्य रखो और एक दिन तुम भी बड़ी मछली पकड़ सकोगे। कुछ समय बाद मछली ने न केवल मछली पकड़ने में महारत हासिल की, बल्कि जंगल के सबसे तेज और चालाक बिल्ली के रूप में प्रसिद्ध भी हो गई। उसने अपनी माँ से सीखा था कि सफलता के लिए समय और मेहनत जरूरी है, और उस दिन से मछली हमेशा याद रखती थी कि धैर्य और प्रयास से ही वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जंगल में सभी जानवर उसकी कहानी को सुनते और उसे एक प्रेरणा के रूप में मानते। इस तरह मछली ने न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। और जंगल में हर कोई जानता था कि सफलता की कहानी धैर्य और मेहनत से शुरू होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक रंगीन तोता रहता था। वह बहुत ही चंचल और होशियार था। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने तोते को देखा और उसे खरीदने का मन बना लिया। व्यापारी ने तोते को बड़े प्यार से अपने घर ले आया और उसे सुंदर बड़े पिंजरे में रखा। तोते ने अपने नए मालिक से कहा, आप मेरे लिए क्या करेंगे? व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें अच्छे खाने, अच्छे पानी और एक सुंदर पिंजरा दूंगा। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे एक काम दे दो। व्यापारी हैरान होकर बोला, काम? तुम तो एक तोता हो, तुम क्या काम कर सकते हो? तोता बोला, मुझे पंख फैलाने का काम दो और मैं हर दिन खुश रहूंगा। व्यापारी समझ गया कि बुद्धिमान तोता केवल आजादी चाहता था और उसने उसे फिर से खुले आकाश में उड़ने की अनुमति दी। तब से वह तोता अपनी आजादी में खुश था और हर दिन अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता था। सीख, कभी-कभी सबसे बड़ी खुशी स्वतंत्रता में ही छुपी होती है। The parrot story reminds us that true joy lies in the freedom to be ourselves. In a world filled with constraints, we should cherish our moments of liberation. Let the parrot's journey inspire us to seek our own paths and embrace our individuality. एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा रहता था। टॉमी बहुत खुशमिजाज और चंचल था। वह हमेशा दौड़ता भागता रहता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। एक दिन टॉमी खेलते खेलते गांव के बाहर एक जंगल में चला गया। जंगल में उसे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली। वहां उसे एक छोटा सा खरगोश मिला। वह खरगोश डर के मारे भाग गया, लेकिन टॉमी ने उसे परेशान नहीं किया। वह सिर्फ उसे देखकर खुश हुआ और फिर वहां से लौट आया। रास्ते में टॉमी ने देखा कि एक पक्षी का घोंसला पेड़ से गिर गया था। टॉमी ने जल्दी से उस घोंसले को उठाया और पेड़ पर चढ़कर वापस रख दिया। पक्षी ने खुश होकर उसे धन्यवाद कहा। वह खुशी खुशी घर लौट आया। घर में उसकी माँ ने कहा, टॉमी तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। टॉमी को बहुत खुशी हुई और उसने तय किया कि वह हमेशा अच्छे काम करेगा। इस तरह टॉमी ने सीखा कि अच्छाई करने से आत्मा को सुख मिलता है। टॉमी ने अपने दिल में यह वादा रखा कि वह हमेशा मददगार रहेगा। उसकी यह सोच उसे और भी खुशहाल बनाती गई। हर दिन टॉमी नए दोस्त बनाता और उन्हें खुश रखने के लिए मेहनत करता। गांव के लोग उसकी अच्छाई और चंचलता की तारीफ करने लगे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि हवेली में कोई आत्मा बसी हुई है। एक दिन राजीव नामक युवक ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया, यह साबित करने के लिए कि सब महज अफवाहें हैं। राजीव जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे ने जोर से आकर बंद हो गए। उसने सोचा यह बस हवा का असर होगा, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, उसे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
फिर अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। राजीव चिल्लाया, तुम कौन हो? तस्वीर में वही चेहरा था जो उसने पिछले कुछ मिनटों में देखा था। वह चेहरा जो अब सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गहरा लाल रंग था। तभी चेहरा बोला, मैं वह हूँ जिसे तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो। राजीव की नजरें झपकीं और उसके बाद हवेली में किसी की चीखें सुनाई दी। फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अगले दिन जब गांव वाले हवेली में पहुंचे तो राजीव का कहीं पता नहीं था। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी एक सपना था, एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। गांव में लोग अक्सर उसकी हंसी उड़ाते और कहते, तू क्या करेगा, तेरे पास क्या है? लेकिन मोहन कभी नहीं हारा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। उसने मेहनत से पढ़ाई की और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका सपना बड़ा था और उसने उसे सच करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। धीरे धीरे वह बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करने में सफल हो गया। 1 साल बाद मोहन ने अपने गांव वापस लौटकर वहां के बच्चों को यह सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। सीख, मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना सच हो सकता है, चाहे हालात जैसे भी हों। मोहित ने बच्चों से साझा किया, हर कठिनाई एक नया अवसर लाती है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी, उसने कहा। हर एक सपना आपके अंदर की शक्ति को उजागर करता है, वह आगे बोला। फिर उसने बच्चों से पूछा, आपका सपना क्या है? बच्चों ने एक दूसरे के सपनों को सुनते हुए प्रेरणा ली। मोहित ने कहा, याद रखो, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक छोटी सी लड़की रिया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी और अपने गांव के लोगों की मदद करेगी, लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। इसके बावजूद रिया ने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती और फिर स्कूल जाती। रास्ते में अक्सर वह थक जाती, लेकिन उसका सपना उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। गांव के लोग कहते थे, तुम सिर्फ एक लड़की हो, बड़े शहर में कैसे डॉक्टर बनोगी? लेकिन रिया ने उनकी बातों को अनसुना किया और मेहनत करती रही। एक दिन उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। बहुत संघर्ष के बाद रिया ने डॉक्टर बनकर न केवल अपने सपने को सच किया, बल्कि गांव के लोगों की मदद भी की। अब वह न केवल अपने गांव की हीरो थी, बल्कि हर लड़की के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आप मेहनत करें और अपने सपनों में विश्वास रखें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सीख, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और विश्वास बहुत जरूरी है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था, जहां एक वृद्ध महिला कट्टी अकेली रहती थी। वह गांव की सबसे प्यारी और सजीव कहानीकार मानी जाती थी। उसकी आंखों में पुराने समय की यादें और चेहरे पर अनुभव की झलक थी। कट्टी के पास एक छोटा सा बगीचा था, जहां वह सुबह सुबह पौधों को पानी देती और उन्हें प्यार से सजाती। लोग कहते थे कि बगीचे में जो भी पौधा कट्टी ने लगाया था, वह कभी मुरझाया नहीं। कट्टी को किसी ने कभी शिकायत करते नहीं सुना। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। पूरे गांव में तबाही मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घरों की छतें उड़ी हुई थीं और खेतों में पानी भर चुका था। सभी परेशान और घबराए हुए थे। तभी एक छोटा सा बच्चा गोपाल गांव के बाहर वाले रास्ते से दौड़ते हुए आया। वह कांपते हुए कट्टी के पास पहुंचा। आंटी, मुझे अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, गोपाल ने डर के मारे कहा। कट्टी ने उसे अपने पास बुलाया और एक गर्म चाय बनाई। चाय पीते हुए कट्टी ने गोपाल को समझाया, साहस रखो मेरे बच्चे। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बच्चा पाया गया। यह बच्चा मोगली था, जिसे जंगल के जानवरों ने पाला था। उसकी माँ मर गई थी और वह जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। जंगल के शेर बघीरा ने उसे अपनाया और भालू बालू ने मोगली को जंगल में जीने की कला सिखाई। मोगली का सबसे बड़ा शत्रु था शेर का राजा शेर खान, जो मोगली को मारने की कोशिश करता था। मोगली ने अपनी समझ और बहादुरी से शेर खान को हराया। समय के साथ मोगली ने जंगल के नियमों को समझा और वह जंगल में एक प्रमुख सदस्य बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, समझदारी और दोस्ती से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मोगली की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि हमारे भीतर की ताकत और मित्रता हमें अद्भुत चीजें हासिल करने में मदद कर सकती है। जंगल में मोगली की यात्रा न केवल उसकी शारीरिक विकास की कहानी है, बल्कि आत्मा की भी है। मोगली ने साबित किया कि चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, यदि हमारे पास सच्चे मित्र हों तो हम कभी अकेले नहीं होते।
इस प्रकार मोगली की कहानी न केवल साहस का संदेश देती है, बल्कि यह हमें विश्वास दिलाती है कि हर किसी को प्यार और स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम नन्ही था। नन्ही बहुत ही खुशमिजाज और प्यारी थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे घर में दौड़ती रहती थी। उसके नन्हे हाथों में हमेशा किसी न किसी खिलौने का हाथ होता और उसकी आंखों में एक चमक होती, जैसे वह हर चीज में नई दुनिया खोज रही हो। एक दिन नन्ही अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ मुझे बाहर जाना है। माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जरा जूतियां पहन लो। नन्ही ने छोटी सी जूती पहनी और बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वह बाहर गई, उसने देखा कि आसमान में बड़े बड़े बादल घूम रहे थे और सूरज हल्के हल्के चमक रहा था। नन्ही ने अपनी छोटी सी उंगली से आकाश की ओर इशारा किया और बोली, माँ देखो, बादल कितने बड़े हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, ये बादल हमारे लिए बहुत खास होते हैं। नन्ही ने फिर छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, माँ मैं भी बड़ा होकर बादल बनूंगी ताकि सबको खुशियां दे सकूं।